गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते किसे हैं। सो लेट्स सी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। यानी मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जो उपक्रम की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करती है, जिससे कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस तरह मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया हुई जिससे यह तय किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। इसको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जानते हैं। एरिक डब्ल्यू वेटर ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिफाइन करते हुए कहा कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम यह निर्धारित करता है कि एक संगठन अपनी वर्तमान मानव संसाधन स्थिति से अपेक्षित मानव संसाधन स्थिति में किस तरह पहुंच सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन। इसके बाद बात करते हैं कंक्लूसिव डेफिनेशन की, जिसमें कहा गया कि मानव संसाधन नियोजन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि सही व्यक्ति सही स्थानों पर सही समय पर उपलब्ध होंगे। दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंश्योर दैट द राइट पीपल विल बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो इस तरह मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया हुई जो एक उपक्रम में मानव संसाधनों की आवश्यकताओं के निर्धारण और उनकी प्राप्ति से संबंध रखती है। इस बात से इसका संबंध होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, एग्जिस्टिंगली कितने रिक्वायर्ड हैं और फ्यूचर में कितने रिक्वायर्ड होंगे। इसीलिए ये कहा गया कि यह वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि जब भी उपक्रम में मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, वह सही समय पर सही स्थानों पर और सही व्यक्ति उपलब्ध होंगे। इनको उपलब्ध करने की प्रक्रिया ही मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। सो फाइनली इट कैन बी सेड दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंश्योर दैट द राइट पीपल विल बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द फर्स्ट इज इट इज़ अ स्ट्रेटजी, यानी मानव संसाधन नियोजन एक व्यू रचना है या एक व्यू रचनात्मक प्रक्रिया या कार्य यह होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर द एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस ह्यूमन रिसोर्सेज, कि यह एक संगठन के लिए मानव संसाधनों को प्राप्त करने, उनका उपयोग करने और उनका विकास करने और उन्हें उपक्रम में बनाकर रखने की प्रक्रिया होती है या व्यू रचना होती है। क्योंकि एक उपक्रम में अगर मानव संसाधन अच्छी स्थिति में है, स्टेबल हैं, उनका सदुपयोग हो रहा है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसा उपक्रम प्रतिस्पर्धा में विजयी होगा। तो इसीलिए इसको स्ट्रेटजी कहा जाता है, क्योंकि जो विजय पाई जाती है वो ऑन बिहाफ ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्सेस ही पाई जा सकती है। तो इसीलिए यह एक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरेटिवली बेटर एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। तो इसीलिए इसको एक स्ट्रेटजी कहा गया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर द एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस ह्यूमन रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि इसका संबंध कर्मचारियों की आवश्यकताओं के निर्धारण और उनकी पूर्ति के निर्धारण से होता है, कि इसके द्वारा कर्मचारियों की मांग और पूर्ति का निर्धारण किया जाता है। ये इस चीज़ का असेसमेंट होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उनकी पूर्ति किन स्रोतों से की जा सकती है या किस तरीके से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो मांग और पूर्ति का अनुमान लगाने की यह एक प्रक्रिया होती है। इट हेल्प्स टू फोरकास्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से यह मांग और पूर्ति का
निर्धारण करने से संबंध रखती है। द नेक्स्ट इज राइट काइंड्स एंड नंबर। मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का संबंध संख्या से तो है, साथ ही साथ सही व्यक्तियों को प्राप्त करने से भी होता है। As it is said that human resource planning is a systematic approach to ensure that the right people will be in the right place at the right time. So it is clear that human resource planning is a process that refers right kinds and right number of people. यानी यह वह प्रक्रिया होती है जिससे सही व्यक्तियों को सही संख्या में सही स्थानों पर उपलब्ध करवाया जा सकता है या जिनसे इनको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहेंगे कि मानव संसाधन नियोजन की एक विशेषता है राइट काइंड एंड नंबर। द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो संबंध होता है वो मानव संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से होता है। सही संख्या में सही समय पर सही स्थानों पर व्यक्तियों को सुनिश्चित करना यही मानव संसाधन नियोजन है। तो इसलिए इनका उपयुक्त उपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि राइट मैन एट द राइट प्लेस के थ्रू व्यक्तियों का सही उपयोग किया जा सकता है। अगर व्यक्ति के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार व्यक्ति होता है तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, अदरवाइज उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी टैलेंट का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वह एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि मानव संसाधनों की प्राप्ति करनी है। तो मानव संसाधनों की प्राप्ति आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री और मार्केट, जैसे कि लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, जैसे कि रेगुलेशन रिगार्डिंग लेबर क्या है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य, उनकी मांग यानी उनका नंबर, उनकी किस्म का निर्धारण किया जाता है। तो मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण के तत्वों से प्रभावित होती है। तो इसमें श्रम कानून भी आते हैं, मार्केट की स्थिति भी आती है, इकोनॉमी भी आती है। तो इन सारी बातों के आधार पर ही एक उपक्रम में मानव संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। सो इट इज सेड दैट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। द नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इसमें न केवल एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है, बल्कि इसमें फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स का भी डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसीलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड भी कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यह वह प्रक्रिया होती है जो उपक्रम की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करती है, जिससे कि उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो वर्तमान का तो निर्धारण करती है और भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए भी यह मानव संसाधनों की व्यवस्था से संबंध रखती है। सो इट इज सेड दैट इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये वन शॉट की जाने वाले प्रोसेस नहीं है जिसको एक बार ही किया जाए, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसका ये अर्थ हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली उनका मैनेजमेंट करना होता है, उनके अटेनमेंट करने होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन में आना और जाना बना रहता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक उसका एग्जिस्टेंस रहता है, वो अस्तित्व में रहता है, तब तक मानव संसाधनों की आवश्यकता भी बनी रहती है। सो इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे रिटायरमेंट हुआ या कोई स्टाफ कंपनी को क्विट कर जाएगा या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाएगा, तो इस तरीके से वैकेंसीज होती रहेंगी। तो और उन वैकेंसीज को फुलफ़िल करने के लिए अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स प्लान किया जाता रहेगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कॉरपोरेट प्लान की जो मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया है यह है
कॉरपोरेट प्लान से संबंध रखती है, यानी निगमीय नियोजन को ध्यान में रखते हुए ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। यानी एक उपक्रम के सामान्य योजना के अनुसार ही मानव संसाधन नियोजन होता है कि एक उपक्रम के उद्देश्य क्या हैं, उसका उत्पादन का लक्ष्य क्या है, लाभ कमाने का लक्ष्य क्या है, सेल्स टारगेट क्या है, जैसे लक्ष्य होंगे अकॉर्डिंगली ही नंबर ऑफ स्टाफ एंड क्वालिटी ऑफ स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है। यानी उसी के अनुसार कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारी की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। सो इट्स रिलेटेड टू कॉरपोरेट प्लान। द नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ HRM, यानी मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधन प्रबंध का एक अंग होती है, क्योंकि कोई भी जो प्रबंध होता है वह प्लानिंग से ही शुरू होता है। तो इसी तरीके से जो मानव संसाधन प्रबंध है उसके कार्य की शुरुआत मानव संसाधन नियोजन से होती है। तो मानव संसाधन नियोजन के द्वारा यह जाना जाता है कि एक उपक्रम में वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को डिटरमाइन किया जाता है। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो फोरकास्ट बेस्ड होता है। इसमें मांग का और पूर्ति का अनुमान लगाया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसका अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और साथ ही साथ में इसकी पूर्ति का भी अनुमान लगाया जाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्ट। तो यह मानव संसाधन नियोजन जो होता है यह सिस्टमेटिकली फोरकास्ट पर बेस्ड होता है, यानी तीर और तुक्के के आधार पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि यह पूर्वानुमान निश्चित सूचनाओं के आधार पर लगाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं, और इसी के साथ हमने ये जाना कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।